everyone, very good morning to all of you. This is Prakhar Dikshit and today I'm going to start exercise 2.1 from polynomial for class 9th. ये वीडियो क्लास 9th के लिए है जिसमें मैं आपको चैप्टर 2 पॉलीनॉमिनल एक्सप्लेन करूँगा और जो मैंने और वीडियोस हैं पॉलीनॉमिनल के वो क्लास 10th के हैं और ये वीडियो स्पेशली फॉर क्लास 9th के लिए है. सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो. ओके गाइस, पॉलीनॉमिनल स्टार्ट करते हैं क्लास 9th के लिए. 2.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन आप समझ लीजिए पॉलीनॉमिनल का. पॉलीनॉमिनल होता क्या है? कहा गया अ टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद मेनी टर्म हैविंग वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स इज कॉल्ड पॉलीनॉमिनल. यानी जब किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को, मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें एक्स वाई मीन्स लेट की जाती हैं वेरिएबल्स, ओके, अगर उसको हम वेरिएबल्स और कोफिशिएंट्स में राइट कर देते हैं तो वो पॉलीनॉमिनल बोले जाते हैं. ठीक है, मतलब जैसे 5x 2x, आप बहुत सारे इक्वेशंस, एल्जेब्रिक इक्वेशंस को आप पढ़ते आ रहे हैं, तो उसी तरीके की हर एक इक्वेशन को हम पॉलीनॉमिनल बोलते हैं. अब देखिए टाइप्स ऑफ पॉलीनॉमिनल आपको दिया गया है. ये चार्ट समझिएगा बहुत ध्यान से, बहुत सिंपल वे में आपको समझा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा. जैसे पॉलीनॉमिनल जो होता है उसको 3 टाइप्स ऑफ पॉलीनॉमिनल में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है. जैसे पहला पॉलीनॉमिनल होता है आपका लीनियर पॉलीनॉमिनल. लीनियर पॉलीनॉमिनल जो होता है वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है. किसी भी लाइन को लीनियर पॉलीनॉमिनल हम बोल सकते हैं. ठीक है, तो लीनियर पॉलीनॉमिनल एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है. क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमिनल जो होता है एक ऐसा पॉलीनॉमिनल होता है जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है वेरिएबल की, 2 होती है. जिसकी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी होती है, 2 होती है. और इसमें डिग्री कितनी होती है, इसमें डिग्री आपकी 1 होती है, इसमें डिग्री आपकी कितनी होती है, 2 होती है. यानी लीनियर पॉलीनॉमिनल में मैक्सिमम डिग्री कितनी होती है, 1 होती है. क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमिनल में मैक्सिमम डिग्री कितनी होती है, 2 होती है. और क्यूबिक, आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा, क्यूबिक पॉलीनॉमिनल की मैक्सिमम डिग्री कितनी होती है, 3 होती है. ठीक है, बहुत सिंपल वे. पॉलीनॉमिनल को 3 टाइप्स ऑफ पॉलीनॉमिनल में डिवाइड किया जाता है. पहला पॉलीनॉमिनल होता है लीनियर पॉलीनॉमिनल, दूसरा पॉलीनॉमिनल हमारा क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमिनल होता है और तीसरा पॉलीनॉमिनल हमारा क्यूबिक पॉलीनॉमिनल होता है. ठीक है, और एक बात, लीनियर पॉलीनॉमिनल को 1 वेरिएबल पॉलीनॉमिनल भी बोलते हैं. ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमिनल को, सॉरी, लीनियर पॉलीनॉमिनल आपका 2 वेरिएबल होता है. लीनियर पॉलीनॉमिनल आपका 2 वेरिएबल होता है, 2 वेरिएबल, ओके. और क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमिनल हमारा 1 वेरिएबल होता है, 1 वेरिएबल पॉलीनॉमिनल. और क्यूबिक पॉलीनॉमिनल भी हमारा 1 वेरिएबल पॉलीनॉमिनल होता है. ओके, मीन्स लीनियर पॉलीनॉमिनल 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट किया जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमिनल 1 वेरिएबल में रिप्रेजेंट किया जाता है और क्यूबिक पॉलीनॉमिनल भी हमारा 1 वेरिएबल में रिप्रेजेंट किया जाता है. अब हम सबसे पहले देखते हैं लीनियर पॉलीनॉमिनल. ठीक है, क्या होता है बहुत ध्यान से समझिएगा. देखिए, लीनियर पॉलीनॉमिनल कहा गया है अ पॉलीनॉमिनल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलीनॉमिनल. फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलीनॉमिनल, लीनियर पॉलीनॉमिनल को किस फॉर्म में लिखते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0. ये हमारी होती है लीनियर पॉलीनॉमिनल की फॉर्म. ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलीनॉमिनल तो क्या बोलेंगे आप, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0. अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल कितने, देखिए x और y जो है वो एज ए वेरिएबल यूज़ होता है. इसलिए देखो एक x वेरिएबल है, एक y वेरिएबल है, तो ये कितने वेरिएबल इक्वेशन हो गई, 2 वेरिएबल इक्वेशन हो गई. और देखिए एक x a के साथ वेरिएबल लगा, एक y के साथ, यानी ये दोनों तो आपके कैसे टर्म बन गए, वेरिएबल टर्म बन गए. क्या इसके साथ कोई वेरिएबल लगा, नहीं, तो ये कैसा टर्म हो गया, नॉन वेरिएबल टर्म हो गया. ओके, अब देखिए हमने आपको बता दिया कि x और y जो हैं वो एज ए वेरिएबल यूज़ करे गए हैं. a जो है, a यानी x के साथ लिखा हुआ जो कोफिशिएंट होता है इसको कोफिशिएंट बोलते हैं. ठीक है, मतलब x के साथ लिखा हुआ टर्म. तो हमने लिखा a इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ x, b इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ y. देखो y के साथ लिखा है b. ओके, तो v इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ y एंड c
सी के साथ कोई टर्म लिखा है नहीं, तो सी हमारा कैसा हो गया, नॉन वेरिएबल टर्म हो गया। ओके ओके, सो नाउ सेकेंड पॉलिनॉमिनल इज क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमिनल। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमिनल मतलब हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2। अ पॉलिनॉमिनल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमिनल, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है। अब देखिए यहाँ पर यक्स यहाँ पर भी यूज़ किया गया, इसकी 2 डिग्री है, इसकी 1 डिग्री है। बस अगर आप देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा डिग्री किसकी है, x की पावर 2, यानी 2 हमारी हाईएस्ट डिग्री है। तो ये कैसा पॉलिनॉमिनल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमिनल। यानी आप एक चीज़ ध्यान रखिए, जब कभी भी आपको कोई भी पॉलिनॉमिनल दिया जाए, अगर उसकी मैक्सिमम डिग्री 2 है तो वो कैसा पॉलिनॉमिनल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमिनल हो जाएगा। और ये क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। दिस इज द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमिनल। ये क्या बोलते हैं, ये फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमिनल है। ओके, अब देखिए यहाँ पर भी यक्स यूज़ किया गया है, यहाँ पर भी यक्स यूज़ किया गया है, यानी इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज़ किया गया। देखो यक्स यहाँ पर भी यूज़ किया गया, यक्स यहाँ पर भी यूज़ किया गया, तो सिर्फ यूज़ तो यक्स ही हुआ है ना। यानी ये कैसी वेरिएबल इक्वेशन बन जाएगी, वन वेरिएबल इक्वेशन बन जाएगी। यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमिनल जो होती है वो वन वेरिएबल इक्वेशन होती है। अब देखिए वेरिएबल लिखे कहाँ तक हैं, यहाँ तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक के कैसे टर्म बन जाएंगे, वेरिएबल टर्म बन जाएंगे। और इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लिखा है तो ये कैसे टर्म हो गए, नॉन वेरिएबल टर्म हो गए। ओके, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वेरिएबल्स जो होते हैं वो ए से लेके जेड तक होते हैं। लेकिन अब कह दो कि यहाँ पे ए बी सी सर लिखा है तो ये भी वेरिएबल हो गए, ये वेरिएबल नहीं है। ये जो हैं ये एज ए रियल नंबर यूज़ किए जाते हैं। क्या यूज़ किए जाते हैं, रियल नंबर, यानी ए बी सी जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। ठीक है, और x या एक्स वाई जो होते हैं वो हमारे एज ए वेरिएबल यूज़ करे गए। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x एक वेरिएबल है, a जो है वो क्या है, किसका कोफिशिएंट है, x² का है, तो लिख देंगे कोफिशिएंट्स ऑफ x², राइट। x² के साथ a लिखा है तो कोफिशिएंट्स ऑफ x² हो जाएगा। b किसके साथ लिखा है, x के साथ, तो कोफिशिएंट्स ऑफ x हो जाएगा। ओके, एंड सी किसके साथ लिखा है, किसी के साथ नहीं, तो सी कैसा हो गया, नॉन वेरिएबल टर्म हो गया। और ए बी सी जो है वो क्या है, रियल नंबर है। ए बी सी क्या हो जाएंगे, रियल नंबर हो जाएंगे। अब आते हैं क्यूबिक पॉलिनॉमिनल पे। बहुत सिंपली वे में आपको समझा रहे हैं, ध्यान से समझिए। क्यूबिक पॉलिनॉमिनल आपको नाम से पता चल रहा है, अब पॉलिनॉमिनल ऑफ डिग्री 3, मैक्सिमम डिग्री कितनी होनी चाहिए, 3, इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनॉमिनल। इसके क्वेश्चन आपको बहुत कम मिलेंगे, ठीक है, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन मिलेगा आपको क्यूबिक पॉलिनॉमिनल का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 4 मार्क्स का फिक्स है, वो क्वेश्चन आता है। ठीक है, फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनॉमिनल क्या होती है। अब देखो इसमें हम मैक्सिमम डिग्री 3 है तो 3 से स्टार्ट करेंगे, ax³ फिर 3 के बाद 2, bx² प्लस फिर cx मतलब 2 के बाद 1 प्लस d इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0। अब देखो वेरिएबल यक्स यूज़ हुआ है, तो कितने वेरिएबल इक्वेशन हो जाएगी, वन वेरिएबल इक्वेशन हो जाएगी। कहाँ तक वेरिएबल यूज़ है, यहाँ तक, तो ये टर्म कैसा हो जाएगा, वेरिएबल टर्म हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, नॉन वेरिएबल टर्म हो जाएगा। अब देखो वेरिएबल क्या यूज़ हुआ है, एज ए एक्स यूज़ हुआ है। ठीक है, मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 3 है। ए बी सी क्या है, a इज़ अ कोफिशिएंट्स ऑफ x³, b इज़ अ कोफिशिएंट्स ऑफ x², c इज़ अ कोफिशिएंट्स ऑफ x, एंड d के साथ कोई वेरिएबल है नहीं है, तो d इज़ अ नॉन वेरिएबल टर्म। एंड a b c आर कैसे नंबर होते हैं, रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर होते हैं। ओके, अच्छा ये तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमिनल एक्सप्लेन कर दिए। अब आती है बात मोनोमिनल, बायनोमिनल एंड ट्राइनोमिनल। ओके, मोनोमिनल क्या होते हैं, जब हम किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को वन टर्म, केवल सिंगल टर्म में हम राइट करते हैं, लिखते हैं, तो उसको मोनोमिनल बोलते हैं। जैसे ये 2x हो गया, 5x हो गया, 3y हो गया, 2a हो गया, 1a हो गया, मतलब इसके टर्म देखिए कितने हैं, सिंगल सिंगल टर्म है। क्या इसके साथ और कुछ लगा है, नहीं लगा है। 2 3 5 4 6 7 8 कुछ भी सिंगल टर्म होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमिनल होते हैं। फिर बायनोमिनल, बायनोमिनल में 2 टर्म होने चाहिए, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस विथ 2 टर्म इज कॉल्ड बायनोमिनल।
तो जैसे 2x था, 2x प्लस 2, 2x प्लस 1, 2x प्लस 3, 5x प्लस 1, 3y प्लस 8, 2 प्लस 9x, या कुछ भी, मतलब कितने टर्म होने चाहिए, 2 टर्म होने चाहिए, 1 2, 2 टर्म का लिखा हुआ जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, बायनॉमिनल बोलेंगे। ओके, एंड ट्राइनॉमिनल आपको नाम से पता चल रहा है, जब 3 टर्म होंगे तो उसको ट्राइनॉमिनल बोलेंगे, जैसे 3x 3y प्लस 4 5y 2m प्लस 8, कुछ भी हो 3 टर्म होने चाहिए, 1 2 3, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्राइनॉमिनल बोलेंगे। ठीक है, सिंपल से आपको मैंने इंट्रोडक्शन दिया है जो आपको 9th में यूज होगा पॉलिनॉमियल। 2.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल एंड विच और नॉट। आपको ये बताना है कि नीचे आपको कुछ पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, उसमें से कौन से पॉलिनॉमियल वन वेरिएबल हैं और कौन से नहीं हैं। कहा गया स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, और आपको आंसर भी देना है कि अगर है तो क्यों है उसका रीज़न, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। जैसे पहला कहा गया, बहुत सिंपल है, आप ध्यान से समझिए। कहा गया है 4x² माइनस 3x प्लस 7। अगर आप देखो तो ये कितने वेरिएबल है, देखो सिर्फ x एज ए वेरिएबल यूज हुआ है, राइट। और अगर ये देखो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है, लेकिन हमें ये नहीं बताना है, हमको सिर्फ ये बताना है कि कितने वेरिएबल है। ये वन वेरिएबल है तो हम लिख देंगे वन वेरिएबल पॉलिनॉमियल। क्यों है, बिकॉज इट कंटेन्स ओनली वन वेरिएबल x, क्योंकि ये कितने वेरिएबल कंटेन्स कर रहा है, ओनली वन वेरिएबल, और किसको, x को। तो बस यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ ये देखना है कि वन वेरिएबल है या टू वेरिएबल है। आप देख लीजिए, अगर x x x x अगर यूज़ हुआ है तो वन वेरिएबल, x y z कुछ भी यूज़ हुआ है तो x y z होगा तो 3 वेरिएबल होगा, x y होगा तो 2 वेरिएबल हो जाएगा, राइट। तो इसको देखते हैं। कहा गया y², सेकेंड क्वेश्चन कहा गया y² प्लस √2। अब देखो क्या और कोई y यूज़ हुआ है कहीं पे, नहीं, सिर्फ y², यानी ओनली वन वेरिएबल यूज हुआ है, तो लिखेंगे वन वेरिएबल पॉलिनॉमियल बिकॉज इट कंटेन्स ओनली वन वेरिएबल y, क्योंकि ये सिर्फ एक y वेरिएबल को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है, तो ये वन वेरिएबल पॉलिनॉमियल हो जाएगा आपका। ओके, अब इसको देखते हैं, ये थोड़ा सा डिफर है, अब इसको जरा ध्यान से समझिएगा। कहा गया है 3√t, ठीक है, 3√t प्लस t√2। अब ये वन वेरिएबल तो यूज़ हो रहा है, देखो यहाँ पे t एज ए वेरिएबल तो यूज़ हो गया, बट ध्यान से समझिएगा, अगर इसने √t लगा दिया तो √t का मतलब हो गया t की पावर 1/2। तो t एज ए वेरिएबल तो है, लेकिन ये कोई पॉलिनॉमियल नहीं रह गया। क्यों, क्योंकि पॉलिनॉमियल की जो हाईएस्ट डिग्री होती है या तो वो 1 होती है, नहीं तो 2 होती है, नहीं तो 3 होती है। यहाँ पे 1 तो है, लेकिन इसके बाद 1/2, यानी होल नंबर्स में आपकी डिग्री होनी चाहिए। आपका ये किस में आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो लिख देंगे इट इज़ वन वेरिएबल, ये एक वन वेरिएबल है बट नॉट अ पॉलिनॉमियल, लेकिन ये पॉलिनॉमियल आपका नहीं है। इट इज़ वन वेरिएबल है बट नॉट अ पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल क्यों नहीं है, बिकॉज इट कंटेन्स √t, √t इक्वल्स टू t की पावर 1/2, रूट की वैल्यू 1/2 होती है पावर में, राइट। सो इन विच पावर इज नॉट होल नंबर, तो पावर जो है वो होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनॉमियल आपका नहीं होगा। समझ में आया आपको। एग्जैक्ट सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन है, कहा गया y प्लस 2/y, कहा गया इट इज वन वेरिएबल, ये वन वेरिएबल है, देखो सिर्फ y यूज हुआ है, ठीक है। इट इज वन वेरिएबल बट नॉट अ पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल नहीं, वाई, बिकॉज इट कंटेन्स 1/y। देखो इसके साथ में अगर हम ऐसे करके 1 लगा दें तो 1/y हो जाएगा, और y को ऊपर ले जाओगे तो y की पावर कितनी हो जाएगी, -1। सो इट कंटेन्स y टू द पावर -1 इन विच द पावर इज नॉट होल नंबर, पावर जो है वो होल नंबर नहीं है, और होल नंबर इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ 0 1 2 3 4 5 गोज टू इनफाइनाइट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है x टू द पावर 10, y टू द पावर 3, t टू द पावर 50। अब देखो इसमें पावर सभी होल नंबर हैं, तो ये कैसा होगा, पॉलिनॉमियल आपका होगा, और कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल पॉलिनॉमियल है।
आपको कहा गया है कितने वेरिएबल में बताना था, वन वेरिएबल आपको बताना था है या नहीं है। अगर वन वेरिएबल है तो रीज़न देना था, वन वेरिएबल नहीं है तो रीज़न देना था। लेकिन ये तो थ्री वेरिएबल है तो रीज़न दो या ना दो कोई मतलब ही नहीं। तो क्या हो जाएगा, थ्री वेरिएबल पॉलिनॉमिनल एक्स वाई जेड जो है एज ए वेरिएबल यूज़ किए गए हैं। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको सिर्फ ये बताना था कि कौन सा वेरिएबल इसमें कौन सा पॉलिनॉमिनल वन वेरिएबल है, कौन सा पॉलिनॉमिनल वन वेरिएबल नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, आपसे कहा गया राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको जितने भी नीचे पॉलिनॉमिनल दिए गए आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखना है। मैंने आपको बताया था कि कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। कोफिशिएंट्स जैसे कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा गया तो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ टर्म जो होगा वो कोफिशिएंट्स होगा। कोफिशिएंट्स ऑफ यक्स पूछा जाए तो लिखा हुआ टर्म जो होता है यक्स के साथ वो कोफिशिएंट्स होता है। अब इसमें क्या पूछा गया, जैसे आपको पॉलिनॉमिनल दिया गया था, कहा गया 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट्स पूछा गया कि एक्स स्क्वायर के साथ कितना लिखा होगा। देखो अगर एक्स स्क्वायर के साथ जीरो लिखा होता तो ये यहाँ पर होता ही नहीं, जीरो से इससे मल्टीप्लाई करता, जीरो हो जाता, खत्म हो जाता, राइट। यानी जब कुछ भी नहीं लिखा होगा, जैसे अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर पूछा जाता और यहाँ पे नहीं लिखा होता तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट्स कितना हो जाता, ज़ीरो हो जाता, क्योंकि यहाँ पर लिखा ही नहीं, मल्टीप्लाई करता, ज़ीरो हो जाता, ख़त्म हो जाता। लेकिन यहाँ पर अभी कुछ नहीं लिखा है तो यानी जब कुछ नहीं लिखा होता तो कितना लिखा होता है, वन। तो यहाँ पर लिखेंगे द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वन हो जाएगा। समझ में आया। फिर कहा गया 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब कहा गया कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा। अब कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इसके साथ कुछ नहीं लिखा, यानी कितना लिखा है, वन लिखा है, राइट। लेकिन आगे क्या लगा है, माइनस लगा है, तो इसका कोफिशिएंट्स कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर माइनस लिखा है आगे तो इसका कोफिशिएंट्स कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अंडरस्टैंड, समझ में आया। अब आपसे कहा गया पाई अपॉन 2, इसको पाई बोलते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यानी पाई अपॉन 2 किसके साथ लिखा है, एक्स स्क्वायर, तो लिखा है कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर पाई अपॉन 2 हो जाएगा, यही इसका होगा आंसर। फिर कहा गया है √2x + 1। अभी मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पर ज़ीरो लिखा होता यानी फिर एक्स स्क्वायर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट्स आपसे पूछा जाए और वो किसी भी टर्म का कोफिशिएंट्स पूछा जाए और वो टर्म पॉलिनॉमिनल में अवेलेबल ना हो तो उसका कोफिशिएंट्स कितना हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। ऐसे ही देखिए कहा गया √2x + 1 और आपसे पूछा गया कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ टर्म कितना होगा, ज़ीरो होगा। कैसे आपको समझाते देते हैं, समझिएगा। कहा गया है फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, ax² + bx + c = 0, यही तो होती। अब देखो bx + c तो लिखा है, राइट, बट ax² गायब, तो क्या 0 × x² + √2x + 1 कर सकते हैं। अब ये 0 से मल्टीप्लाई करेगा, पूरा पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, √2 + x बच गया फिर से भाई। तो एक्स स्क्वायर के साथ कितना लिखा है, 0 लिखा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया, बहुत सिंपल है। कोफिशिएंट्स आपको कभी भी निकालना हो तो उसी के साथ लिखा हुआ जो टर्म होता है उसको हम कोफिशिएंट्स बोलते हैं, और माइनस लगा है तो उसको माइनस साथ में रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहा गया है गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ बायनॉमिनल डिग्री ऑफ 35। एक आपको एग्जाम्पल देना है बायनॉमिनल का जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए, एंड मोनोमिनल डिग्री ऑफ 100, और एक की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। आपको एक एक एग्जाम्पल देना है। अब देखिए अभी आपको पता है कि बायनॉमिनल का मतलब कितना टर्म, 2 टर्म, मोनोमिनल का मतलब कितने टर्म, 1 टर्म, एंड ट्राइनॉमिनल का मीन्स 3 टर्म। तो बायनॉमिनल डिग्री ऑफ 35 यानी डिग्री जो है वो हमारी 35 होनी चाहिए और टर्म कितने होने चाहिए, 2। तो ये इसका एक एग्जाम्पल बन गया। और मोनोमिनल का मतलब होता है मोनोमिनल डिग्री ऑफ 100, यानी 100 डिग्री होनी चाहिए और टर्म कितना होना चाहिए, ओनली 1। यानी आप कुछ भी लिख सकते हैं 2y⁴ 100, बस कुछ भी राइट कर सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं कि यही राइट करें, आप कुछ भी राइट कर सकते हैं। 2 टर्म राइट करिए जिसमें वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए, 35,
और इसमें वन टर्म राइट करिए जिसमें वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए, 100। ओके, बायनॉमिनल और मोनोमिनल का आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा। अगर ट्राइनॉमिनल होता तो हम 3 टर्म में राइट कर देते इसको। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आपसे कहा गया राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनॉमिनल। आपको हाईएस्ट डिग्री राइट करनी है कि कितने कितने पॉलिनॉमिनल की कितनी है। कहा गया 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी दी गई है। हमेशा जो डिग्री होती है वो मैक्सिमम डिग्री, हाईएस्ट डिग्री ही लिखी जाती है। तो कितना दिया गया है, 3। तो द डिग्री ऑफ पॉलिनॉमिनल इज कितना हो जाएगा, 3 डिग्री ऑफ पॉलिनॉमिनल, यानी कैसा हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनॉमिनल हो जाएगा। अब 4 माइनस वाई स्क्वायर, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2। तो कैसा पॉलिनॉमिनल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमिनल, क्योंकि 2 डिग्री क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमिनल में। 5t माइनस रूट 7, इसकी डिग्री कितनी है, 1। तो ये कैसा पॉलिनॉमिनल हो जाएगा, लीनियर पॉलिनॉमिनल हो जाएगा। अब कहा गया 3, क्या यहाँ पर कोई वेरिएबल है, नॉन वेरिएबल टर्म है, यानी कोई डिग्री है ही नहीं। कितना है, 0। अगर आप देखें तो आपको पता होना चाहिए कि इसके साथ 1 लिखा होगा, और 1 की वैल्यू कितनी होती है, किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, यानी डिग्री कितनी हो गई, 0 हो गई। समझ में आया आपको। ओके, क्लियर है। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, सिर्फ आपको बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए गए हैं, नॉर्मल से क्वेश्चंस हैं, तो इसको बहुत सिंपली आप। ये लास्ट क्वेश्चन है, कहा गया है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनॉमिनल। आपको कुछ पॉलिनॉमिनल्स दिए गए हैं, आपको रिकग्नाइज करना है कि कौन कौन सा पॉलिनॉमिनल है। कहा गया है एक्स, पहला कहा गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 2, और 2 डिग्री वाला पॉलिनॉमिनल कैसा होता है, क्वाड्रेटिक। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमिनल। ओके, अब आपसे कहा गया है x माइनस एक्स क्यूब, मैक्सिमम डिग्री कितनी, 3। आप सिर्फ डिग्री देखिए, अपने आप आपको पॉलिनॉमिनल पता चल जाएगा। तो ये कैसा पॉलिनॉमिनल हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा। मैक्सिमम डिग्री यहाँ पर आपको कितनी दी गई है, 2 दी गई है, तो मैक्सिमम ओके, तो ये कैसा पॉलिनॉमिनल हो जाएगा, 2 डिग्री है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमिनल हो जाएगा। ओके, सिंपल है, सिर्फ हम डिग्री देखेंगे। मैक्सिमम डिग्री कितनी, 2, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमिनल। मैक्सिमम डिग्री 1 प्लस एक्स, कितनी है मैक्सिमम डिग्री, 1, तो कैसा हो जाएगा, लीनियर पॉलिनॉमिनल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, लीनियर पॉलिनॉमिनल। फिर आपसे कहा गया है 3t कैसा, डिग्री कितनी, 1, तो कैसा हो जाएगा, लीनियर पॉलिनॉमिनल हो जाएगा। सिंपल सा हम डिग्री देखेंगे और पॉलिनॉमिनल बता देंगे। मैक्सिमम डिग्री कितनी, आर स्क्वायर यानी 2, तो कैसा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। तो ये लिख देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमिनल। ओके, मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 3, तो कैसा हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनॉमिनल। यही इसके क्या होंगे, आंसर्स होंगे। आपने रिकग्नाइज कर दिए। ओके, इस क्वेश्चन के साथ में आपकी एक्सरसाइज 2.1, इस वीडियो के साथ में आपकी एक्सरसाइज 2.1 जो है पॉलिनॉमिनल की वो कंप्लीट हो गई है। आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो मैं आपको दूसरे वीडियो में दूंगा, और इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं और आपको बेसिक पॉलिनॉमिनल पता चल जाएगा कि पॉलिनॉमिनल क्या होता है, किस तरीके से राइट किया जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ कमेंट्स ऑन माय वीडियो। थैंक यू।